हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.1। तो इस प्रश्नावली के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये वृत्ताकार ब्रूच हमें यहाँ पर दिखाया गया है 11.9 आकृति में। ये जो वृत्ताकार ब्रूच है ये कोई आभूषण है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वृत्ताकार ब्रूच। इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास हमें 35 mm दिया है, यानी कि मिलीमीटर दिया है व्यास। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमें दूरी दी हुई है वो हमारे पास कितनी है? 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। और जो ये तार है उसको 5 ये वृत्त के व्यास है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास। ये टोटल हमारे पास कितने व्यास है? 5 व्यास दिए हुए हैं हमें, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं। यानी कि ये 5 व्यास इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। ये हमारे पास आकृति 11.9 है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चांदी के तार की लंबाई निकालेंगे। यानी कि जो वृत्ताकार ब्रूच है इसको बनाने में चांदी के तार की कितनी जरूरत पड़ रही है हमें? एक तो हम क्या कर रहे हैं, इन 5 व्यासों को बना रहे हैं इस चांदी के तार से, और एक वृत्त की हम क्या लेंगे? परिधि। तो 5 व्यास हो जाएंगे और एक वृत्त की परिधि। यही क्या निकल के आएगी? यदि हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी, और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और ये हमारे पास देखो यहाँ पर हमें टोटल 10 त्रिज्याखंड दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके जो त्रिज्याखंड है ये इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक वृत्ताकार ब्रूच दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लो कि हमारे पास कोई ये इस तरीके से कोई वृत्ताकार ये वृत्त हो जाएगा, वृत्ताकार ब्रूच। और यहाँ पर हमें क्या दिया है? इस वृत्ताकार ब्रूच का जो व्यास है ये थोड़ा ठीक बना लेना, ये थोड़ा यहाँ से, ये हमारे पास केंद्र हो गया। और जो इसके व्यास की हमको लंबाई कितनी दी हुई है? 35 mm। 35 mm, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास दूरी हो जाएगी, यानी कि व्यास 35 mm। और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाना है। और इसके एक व्यास ये हो गया, 2 व्यास, ये 3 व्यास, ये 4 व्यास हो गए। इस तरीके से हम एक व्यास और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 व्यास हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 5 व्यास हो गए। और ये 5 व्यास क्या कर रहे हैं? इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 35 mm। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसको हम r से लिखते हैं। त्रिज्या क्या होती है? जो व्यास होता है, ये व्यास तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारे पास त्रिज्या निकल जाती है। व्यास को यदि आप 2 से भाग देंगे तो वो हमारे पास त्रिज्या निकल के आती है। व्यास हमारे पास ये हो गया। और कोण हमारे पास क्या हो जाएगा? कोण थीटा। वो हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो, यदि ये हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, और ये हमारे पास एक व्यास है, ये व्यास क्या कर रहा है? इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये जो केंद्र है, केंद्र पर जो बनने वाला कोण हमारे पास 360 डिग्री का होता है। और यदि ये व्यास इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो प्रत्येक कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 180 डिग्री का, यानी कि ये कोण हमारे पास 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 भाग थे तो हमने 2 से भाग कर दिया। इसी तरीके से ये केंद्र पर बनने वाला कोण हमारे पास 360 डिग्री का है। और बटे में हम क्या करेंगे? ये 10 बराबर भागों में बट रहा है तो इसको 10 से भाग कर देंगे, तो एक कोण हमारे पास कितने का निकल के आ जाएगा? यानी कि ये कोण ये हमारे पास कितने का आ जाएगा? 36 डिग्री का। तो कोण इस प्रकार से हमारे पास कितने का आ जाएगा? 36 डिग्री का।
एक कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तार, चांदी के तार की लंबाई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, ये 5 व्यास हमारे पास, तो 5 गुणा में व्यास, ठीक है, ये 5 व्यास हो गए हमारे पास। प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। परिधि क्या होती है, ये होती है हमारे पास ये दूरी। ये मान लो कि ये हमारे पास कोई ए बिंदु है और इसके ये वृत्त के ऊपर की ये जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। प्लस में वृत्त की परिधि 5 गुणा में व्यास हमारे पास कितना है, 35, प्लस वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। 5 की गुणा यदि हम 35 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 5 5 25, 2 हासिल, 5 या 15, 2 17, 175, प्लस 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर हमारे पास कितनी है, 35/2, यानी कि त्रिज्या। जब हम इसको काटेंगे 7 पंजे 35 और इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 175, प्लस 22 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, 285 मिलीमीटर। तो तार की लंबाई हमारे पास, चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 285 मिलीमीटर। दूसरे भाग में हमें क्या निकालना है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि हम क्या करेंगे, मान लो कि ये बिंदु हमारे पास O है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, OAB, यानी कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास किसके बराबर होता है, θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर के, ये होता है हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 डिग्री है, तो ये हमारे पास 36 बटे में 360 गुणा में पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35/2, ये यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो 35/2 गुणा में 35/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 36 से 360 को काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। ये 7 से हम क्या करेंगे, 35 को काटेंगे, 7 पंजे 35, 2 से 22 को काटेंगे, यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11 बार कट जाएगा। और कटता है कुछ, अब हम क्या करेंगे, 5 से इस 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 की और 35 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 350 और ये 385। 35 की गुणा आप 11 के साथ करके देखेंगे तो 385 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कोई छतरी है और ये छतरी के ताने दिए हुए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और ये इनके बीच की जो दूरी है वो है बराबर आकृति 11.10 में जो दिखाई गई है। यानी कि ये देखो यहाँ पर छतरी में जो 8 ताने लगे हुए हैं, ये हमारे पास एक वृत्त बन रहा है और ये 8 ताने लगे हुए हैं। तो छतरी की त्रिज्या हमको कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी है यही त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है हमें। यानी कि 2 क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक ताना ये और एक ताना ये है। हमें इन 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल निकालना है, ये देखो यहाँ पर एक त्रिज्याखंड बन रहा है, तो इस तरीके से हम त्रिज्याखंड वाले फार्मूले का यूज करके निकालेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, 10 छतरी की जो हमें त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या आर, या छतरी की त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर। ये देखो आप यहाँ पर, ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है और ये छतरी के ताने हैं। ये इसको क्या कर रहे हैं 8 भागों में बांट रहे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं और इसको 8 भागों में बांट रहे हैं। और जो त्रिज्या है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको कितनी दी हुई है 45 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और यदि हम थीटा निकालना चाहे यानी कि कोण निकालना चाहे, तो अभी हमने देखा था जो केंद्र पर बन रहा है कोण ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। बटे में हम क्या करते हैं, यानी कि जो कितने बराबर हिस्सों में बटा है 8 बराबर हिस्सों में बटा है, तो हम 8 से भाग दे देंगे इसको। तो इस तरीके से हम प्रत्येक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो जैसे हम 8 से इसको काटेंगे कितने पे कटेगा 8 सौ के 32, और ये 4 इधर आ जाएगा 8 पंजे 40, तो 45 डिग्री का कोण हमारे पास निकल के आएगा। यानी कि ये कोण हमारे पास कितने का हो जाएगा 45। तो कोण आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है इसमें, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर देख सकते हो ये देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है और ये एक ताना ये हो गया और एक ताने ये, तो दो ताने हो गए। और ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड बन रहा है। तो त्रिज्याखंड का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई और स्केयर, ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, आर का स्केयर है यानी कि आर को हम 2 बार लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया। तो अब देखो जब आप इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा ये 45 दूनी 90 और 9 चौके 36, यानी कि 45 अट्ठे 360, 8 पे कट जाएगा। अब आप इसको काटो, ये 2 पे कटेगा, 2 चौके 8 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो अभी हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा, यदि आप 45 के साथ करोगे 11 गुणा 10 के साथ 450, और ये 495 गुणा आप 45 के साथ करो, 495 गुणा यदि आप 45 के साथ करते हो बटे में 25 हासिल 2, 5 नीम 45 और 2 47, 4 5 के 20 और 4 24, 4 पंजे 20 और 2 हासिल, 4 नीम 36 और 2 38 हासिल 3, 4 के 16 और 3 19, 5 7 8 और 4 12 हासिल 1 10 और 2 12 और 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 23 5, यानी कि 22,275, 22,275 बटे में 728। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो दो तानों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है किसी कार के 2 वाइपर हैं। ठीक है, कार के वाइपर क्या होते हैं, जो शीशे के अगली तरफ लगे होते हैं। वाइपर क्या करते हैं, वाइपर शीशे को साफ करते हैं, यानी कि शीशे पर लगे पानी को, धूल कण को या रेत को, इस तरीके से कचरे को साफ करते हैं, वो वाइपर लगे होते हैं।
ठीक है, दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कहीं ये कभी नहीं चढ़ते, यानी कि उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, यानी प्रॉपर दूरी है उनके बीच में। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखो, मान लो कोई कार का शीशा है और ये देखो यहाँ पर ये कोई वाइपर है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कार का कोई वाइपर है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मान लो कि ये सफाई कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास दो वाइपर लगे हुए हैं और जो है पत्ती, इस वाइपर की जो लंबाई हमको कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कोण 115 डिग्री का बना रहे हैं, 115 डिग्री का कोण, तो हम लिखेंगे कार के वाइपर की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई, ठीक है, वाइपर की पत्ती की लंबाई जो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक त्रिज्या खंडी बन रहा है, त्रिज्या आर के बराबर। तो त्रिज्या आर हमारे पास कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और कोण जो है, कोण हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, कोण को हम थीटा से लिखते हैं 115 डिग्री का, तो ये कोण हमारे पास 115 डिग्री का है। और ये जो हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास एक पत्ती यहाँ पर हो जाएगी, वो भी जो 115 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास जो है दो वाइपर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करो, एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको उसकी गुणा 2 के साथ कर दोगे, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है। तो हम लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, गया क्षेत्र, यानी वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, ये हमारे पास ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास त्रिज्याखंड बन रहा है। तो हम लिखेंगे दो है हमारे पास वाइपर, तो हम लिखेंगे 2 गुणा में एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। दो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के दो वाइपर दिए हुए हैं और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड बन रहा था, तो हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ले लिया। हमारे पास थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री और आर की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र को, क्षेत्र का क्षेत्रफल को। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा में थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, नहीं 115, 115 बटे में 360 गुणा में पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर है तो 25 गुणा 25 हो जाएगा। अब देखो आप इसको काट सकते हो, कितने पे काटोगे, ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये 16 बन जाएगा, 2/16 और ये 0। और आप अब इसको काटोगे 11 पे, 2 पे फिर से काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इस तरीके से यदि आप इसको काटोगे तो ये 90 आ जाएगा, ये 115/90 हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों को काट दो, 5 पे काट दो, ये 5 एकम 5 और ये 4 इधर जाएगा, 5/8 40। और अब आप इसको काटोगे 5 पे तो यह हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक इधर जाएगा 5 3 15। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितनी वैल्यू आई, नीचे आ जाएगी 18 गुणा 7 बटे में
23 गुना 11 गुना में 25 गुना 25 के साथ करोगे तो 625 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब आप इसकी गुणा करोगे, 23 की गुणा 11 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 230, 230 और ये 253। 23 की गुणा 11 के साथ करोगे तो 253 आ जाएगा, गुणा में 625 बटे में 18 गुणा 7 के साथ करोगे, 7 56 6 और 5 हासिल 7 एकम 7 और 5 12 126। तो अब आप इसकी गुणा कर सकते हो, 625 ये यहाँ पर साइड में और ये 253 की, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 3 18, 3 6 18 गुणा में ये कांटी, ये 55 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। 2 की गुणा 5 के साथ करेंगे, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 2 6 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 7 5 12 हासिल 1 8 और 10 और 1 11 हासिल 1 7 और 1 8, यह आ जाएगा 5 1। यानी कि कितना आया है हमारे पास, 1,58,125, यानी कि 158 और 125 बटे में 126। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वाइपर द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल के आया, ये 1,58,125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये देखो, यानी कि आप ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक ये समुद्र है और यहाँ पर सी हमारे पास कोई जहाज है इस तरीके से समुद्र के अंदर, और यहाँ पर मान लो कि आप लाइट लगी हुई है समुद्र के ऊपर, ये कोई लाइट हाउस है। और इसने आगे क्या कहा है कि 80 डिग्री कोण वाले, यानी कि देखो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी, यानी कि ये यहाँ पर लाइट हाउस है, ये क्या चेतावनी दे रहा है कि यहाँ पर समुद्र के नीचे कोई चट्टान है या नहीं, उसकी चेतावनी देने के लिए यहाँ पर कोई लाइट लगाई हुई है। और जो लाइट है वो क्या कर रही है, उस लाइट का जो प्रकाश है यहाँ तक, मान लो कि ये समुद्र में जा रहा है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जा रहा है। और ये समुद्र है और ये जो कोण कितने का बना रहा है, यानी कि कितनी दूरी तक ये देख रहा है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक देख रहा है। और कोण कितने का बना रहा है, 80 डिग्री का। ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री का, यानी कि इतने एरिया को ये कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल करके आएगी, जो हमारे पास त्रिज्या होगी, त्रिज्या और ये हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। और जो कोण है हमारे पास थीटा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो चेतावनी देने के लिए हमारे पास ये एरिया है, यानी कि यहाँ तक ये बताएगा कि यहाँ तक जो है समुद्र के नीचे कोई चट्टान है या नहीं। तो इसको मान लो कि मैं नाम दे देता हूँ OAB। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक त्रिज्याखंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस एरिए का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल।
त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर बताया हुआ है कि हमें जो है थीटा की नहीं यानी कि पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, यानी पाई की इस वैल्यू का प्रयोग हम करेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 डिग्री, तो हम लिखेंगे 80 बटे में 360 गुणा में पाई, पाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 3.14 गुणा में आर, आर हमें कितनी दी है 16.5 गुणा में 16.5 यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको काटो। यदि आप ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा 10, और ये यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो लग जाती है। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो अब आप इसको काटो, जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है, ये कट गई। और अब आप इसको काटोगे, 2 पे काट लो या 4 पे काट लो, 4 दूनी 8 और 4 नी 36। अब आप इसको 5 पे काट दो, 5 दूनी 10 और ये 5 दिए 15 और ये 5 दिए 15। इसी तरीके से आप इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 पे काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, एक इधर जाएगा 16 था ये, तो ये 15 बन जाएगा, 5 दिए 15। अब आप इसको 3 पे काटो, 3 पे जब आप इसको काटोगे 3 दिए 9 और ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इस 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस 2 से आप इस 2 को काट दो, तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितना बचेगा, यानी कि 3.14 और ये 11 गुना 11, 3.14 गुना में 11 गुना 11 यानी कि 101 की 11 गुना 11 के साथ करेंगे तो ये बचा। तो अब आप इसकी गुणा करोगे 3.14 की 121 के साथ, तो देखो हमारे पास क्या आता है। यानी कि 1 मिनट के लिए आप क्या करो, इस पॉइंट को हटाकर इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं 100 लिख लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कितना बन गया 3.14 की गुणा 121 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 3, 4 दूनी 8, ये 2 और 2 3 6 और ये 4 1 3, 4 9 और ये आ जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7 और ये 3, यानी कि 37,994 और बटे में 100 है हमारे पास। तो जैसे हम इन 100 को हटाएंगे तो क्या 2 अंकों के पहले हमारे पास क्या लग जाएगी पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल, ये 379.94। तो ये हमारे पास क्या आया 379.94। और आप यहाँ पर देखो ये 2 और बच गया था, हम इसको काटना भूल गए थे। ठीक है, तो ये इससे यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, जब हम इसको इससे भाग देंगे 2 एकम 2, एक बचा एक इधर, ये 17 बन गया, 2 अठे 16, एक इधर आएगा तो ये 19 बन गया, 2 नीम 18 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 2 नीम 18 और ये बन जाएगा 14, 2 सते 14। तो ये हमारे पास ये किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा, यानी कि त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो समुद्र यानी कि जहाज के द्वारा सिर्फ इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया की जो है चेतावनी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है एक गोल मेजपोश। ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक गोल मेजपोश दी है पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है
तो हमें क्या निकालना है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आकृति बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, यानी कि गोल मेज हो गई हमारे पास, और ये इसका केंद्र हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये 6 डिजाइन बने हुए हैं। ये हमारे पास 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो देखो, ये इसने क्या बताया है कि अगर इतनी मेजपोश की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारे पास त्रिज्या होती है। तो ये हमको 28 सेंटीमीटर दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या भी हमारे पास 28 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास जो ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो आप यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास पूरा वृत्त है, और ये इसको मान लो ए नाम दे दो, और इसको बी, इसको ए ओ। तो ये हम क्या करेंगे, इस ये वृत्तखंड देख रहे हो आप, ये वृत्तखंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसकी गुणा यदि हम 6 के साथ कर देंगे तो हमारे पास 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो मेजपोश की त्रिज्या हमें दी हुई है, लिखेंगे मेजपोश की त्रिज्या आर हमारे पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और कोण देखते हैं हम, कोण थीटा, कोण थीटा ये हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा। अब यदि आप देखो इस केंद्र को इस बिंदु से मिला दो, इसी तरीके से आप इन सभी बिंदुओं से मिला दो, तो आप क्या देख रहे हो, ये जो वृत्त है ये कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वृत्त हमारे पास 6 भागों में बट गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। केंद्र पर बनने वाला कोण हमारे पास 360 डिग्री का होता है, ये 4 और का बटे में, और ये हमारे पास ये वृत्त कितने भागों में बटा है, 6 भागों में। तो यदि हम 6 से भाग करते हैं तो हमारे पास एक कोण का पता लग जाएगा कि ये कितनी डिग्री का है। तो 6 से भाग देंगे तो ये कितने में कटेगा, 6 6 36, और ये यानी कि 60 डिग्री। तो एक कोण है ये हमारे पास, मान लो कोई भी, यानी कि प्रत्येक कोण हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण अब हमारे पास निकल के आ गया 60 डिग्री। हम निकालेंगे ओ ए बी, यानी कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसकी गुणा 6 के साथ कर देंगे तो हमारे पास 6 वृत्तखंड, ये जो डिजाइन बने हुए इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे वृत्तखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल किसके बराबर है। ये देखो सबसे पहले तो आप ओ ए, इसको यदि आप नाम दे दो पी, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो एक त्रिज्याखंड बन रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ओ ए बी का ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, थीटा बटे में 360, और ये पाई आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आर का स्क्वायर, और ये साइन थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 60 डिग्री।
यानी कोण की वैल्यू 60 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणा में आर स्क्वायर यानी कि 28 गुणा में 28। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बाद में हम 6 के साथ इसकी गुणा करेंगे, तो जिससे हमारे पास 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। -1/2 आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28 सेंटीमीटर गुणा में 28 गुणा में 28 गुणा में साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 है तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी वर्गमूल 3/2। अब देखो आप इसकी गुणा कर दो, काटोगे आप 6 पे कट जाएगा, 60 की गुणा 6 के साथ करोगे 360 आ जाएगा यानी कि 6 पे कट जाएगा। और काटोगे इसको 7 चौक 28, 2 पे काटेंगे 2 3 6 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, यानी कि 11 चौक 44, 44 की गुणा यदि आप 28 के साथ करोगे तो 44 की गुणा 28 के साथ बटे में 3 आ जाएगा। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35 गुणा में 2 चौक 8 और 2 चौके 8, 2 8 और 5 13 हासिल 1, 8 और 4 हो जाएगा 12 यानी कि 232 बटे में 3 माइनस। अब आप इसको काट दो, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 196 वर्गमूल 3। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई और गुणा में हमारे पास बार चलेगा 6। चलो आप उसकी बाद में गुणा कर देना, पहले आप इसको सोल्व कर लो। जैसे आप 3 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये नहीं चलने की 0 पॉइंट, ये कितना बन जाएगा, पॉइंट लगेगा तो इसके पीछे 0 लग जाएगी, 3 6 18। इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 196 गुणा वर्गमूल 3 के साथ। सबसे पहले हमें वर्गमूल 3 की वैल्यू भी दी हुई है, वर्गमूल 3 की क्या वैल्यू दी है 1.7। 196 की गुणा आप 1.7 के साथ कर लो तो कितना आएगा, 196 की गुणा यदि आप 1.7 के साथ करोगे 7 6 42 4 7 9 63 और 4 आ जाएगा 67 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13 और ये 6 9 1 2 6 से 12 3 13 हासिल 1 10 और 3 13 2 3, ये आ जाएगा हमारे पास 410 माइनस 6 माइनस ये पॉइंट भी है हमारे पास, तो ये 333.2। तो जब आप इसको घटा करके लिखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा। सबसे पहले ये देखो 6 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचा 4 और ये पॉइंट है तो हमने ये पॉइंट लगा दिया, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और हमारे पास ये कितना बन गया, ये यहाँ पर 0 रह जाएगी, एक इधर आएगा 10, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 3 गई 0, तो इसका अंतर 0.4। और अब हम क्या करेंगे 6 की गुणा करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वृत्तखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो कि 1 है, यानी कि एक वृत्तखंड, हमें 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे अब 6 के साथ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो जैसे आप 6 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 की गुणा 4 के साथ करेंगे 6 चौके 24, ये पॉइंट हासिल 2 6 सते 42 और 2 44 हासिल 4 6 सते 42 42 और 4 46, ये हमारे पास आ जाएगा 464.4 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि
6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ये हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हो आप, यानी कि 6 डिजाइन, ये हमारे पास क्या है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ये हमारे पास 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। इस तंत्र पॉइंट 4 था, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास इतना है और 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे इसने क्या बताया है, यदि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग सेंटीमीटर यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर बनाने की लागत कितनी आ जाएगी, बनाने की लागत 0.35 है, 0.35 रुपये है, ठीक है। तो 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने की लागत हमारे पास कितनी आ जाएगी, हम क्या करेंगे 464.4 की गुणा 0.35 के साथ कर देंगे, तो वो हमारे पास लागत आ जाएगी, ठीक है। तो ये गुणा आपने करनी है, तो हमारे पास ये गुणा कितनी आएगी लगभग, यदि हम इसकी गुणा करते हैं, ये आ जाएगी, गुणा करने के बाद आपने इसको करके देखना है, ठीक है। तो 162.68 निकल के आएगी, 162.68, यानी कि टोटल हमारे पास इतने रुपए खर्च कराने होंगे ये 6 मेज बनाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर हमारे पास सही होगा। तो आप देखो यहाँ पर ये हमारे पास कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या हमको आर दी हुई है। और इसने आगे क्या बताया है, और इसका कोण हमें कितना दिया है, P दिया हुआ है, ये मान लो हमारे पास ये कोण P है, तो ये हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, और कोण हमारे पास कितना है, P है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास OA B का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P बटे में 360 गुणा में पाई, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बड़ा R है, R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा इस आंसर इससे मैच कर रहा है, ये देखो 2 से यदि आप इसको काटोगे तो ये कितना बन जाएगा, 90, यानी कि P/90, और हमारे पास कितना है, P/360 है, और ये P/180 है, तो ये नहीं मैच करेगा। और ये देखो आप 2/360 है, यदि आप 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी P/180, तो ये आंसर भी मैच नहीं करेगा। और ये देखो यहाँ पर P/720 है गुणा में 2 पाई R स्क्वायर है, तो यदि आप 2 से इसको काटोगे 720 को तो ये आ जाएगा 360, यानी कि P/360 और ये पाई R स्क्वायर, यानी कि 2 से आप इसको काट दो तो ये दोनों आंसर मैच कर जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।